नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर मैं नजर डालूं तो हथेली की जो आकृति है, 7 प्रकार की हथेली होती है। उसमें जो सबसे उच्च कोटि की हथेली है, ये आकृति यहाँ पे बन रही है। इसका मतलब है कि दार्शनिक हथेली आपकी है। उच्च कोटि की हथेलियों में आपकी हथेली काफी उच्च श्रेणी की हथेली है। इसका आपके करियर के मामले में बहुत ज्यादा फायदा ऐसे में होते हैं। कैसा करियर इन लोगों के लिए सूट करता है, देखिएगा। जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो और शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन कम पड़ती हो, या जो कार्य मस्तिष्क से बहुत ज्यादा किया जाता हो, जिसमें शारीरिक मेहनत की जरूरत थोड़ी सी कम रहती हो, शारीरिक मानसिक मेहनत की जगह, तो ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा कामयाबी देने वाला रहेगा और आप बहुत अच्छी तरक्की ऐसे करियर में पाएंगे जिसमें मस्तिष्क से या बोलने से ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत कम होती हो। ठीक है ना। दूसरा, अगर हम देखें तो थोड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति आपकी रहेगी, एनालिटिकल स्वभाव रहेगा, दार्शनिक विचारधारा रहेगी, थोड़ा सा शोध की, अनुसंधान की और रिसर्च की प्रवृत्ति भी आपके अंदर कहीं ना कहीं रहेगी। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो विचार है, जो आपके जीवन में ऊर्जा है, वो पॉजिटिव ज्यादा रहेगी, आगे बढ़ने की, जीवन में कुछ अच्छा करने की, एक नए आयामों को छूने की। ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये हाथ की आकृति बता रही है। दूसरी चीज देखें तो हथेली की जो नेचुरल रंगत है, जो इसका ऑरा है, ये दिखाई स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में आपका जो ऑरा है वो बड़ा स्ट्रांग रहेगा। आपका जो आभा मंडल है वो बहुत उच्च श्रेणी का रहेगा और भाग्य आपका आने वाले समय में निरंतर आपका जो है साथ देता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज अगर हम इस हथेली में देखते हैं तो आपकी हथेली में देखेंगे तो ये आपकी जीवन की रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ब्रेन की रेखा जिसको कहते हैं, ये वाली, और ये आपकी हृदय की रेखा है। और यहां से ध्यान से देखें तो आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जा रही है। और आपकी हथेली में एक अर्ध विकसित, जिसको हम कहते हैं एम की आकृति यहां पे बन रखी है। एम की आकृति, इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो नवद्वार हैं, ठीक है ना, पंच महाकोश हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, उनके अनुसार अगर हम देखें तो आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शंकर है, उनकी शरणागति आपको जाना चाहिए। और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी है वो माँ पार्वती है। भगवती के किसी भी रूप की आप जो है आराधना कर सकते हैं और जितनी ज्यादा आराधना करेंगे, जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका जो श्रेणी है, समर्पण है, वो किस प्रकार का है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये बहुत अच्छी चीजें आपकी हथेली में दिखाई दे रही हैं। अब चलते हैं हम आपके पहले प्रारब्ध के कर्मों पे जो इस जीवन में कुछ चीजें देगा। फिर चलते हैं कमियां क्या है, ग्रहों की स्थिति कैसी है और हथेली में चिन्ह या रेखाएं क्या बातें बता रही हैं। ये देखिएगा, ये जो मैंने गोल घेरा किया है ना, ये ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। आपकी कलाई का जो क्षेत्र है, इसको मणिबंध प्रदेश कहते हैं, ठीक है ना। और ये ज्योतिष में जो मोक्ष का कारक है,
आपके कलेक्टिव कर्माज को जो दिखाता है वो ये केतु का भाग है, इसको केतु कहते हैं। ठीक, अब यहां पे देखेंगे तो पहली रेखा ये दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी, धीरे धीरे ये डेवलप हो रही है, सुंदर हो रही है, खूबसूरत अवस्था में आ रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आने वाले समय में जो आपका स्वास्थ्य का मामला है, जो आरोग्य का मामला है और जो तंदुरुस्ती का मामला है, इसमें आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में आगे जाके आप लकी रहेंगे। अब ये नहीं कहूँगा मैं बुखार नहीं आएगा या मौसमी बीमारियां नहीं होंगी या आप कुछ गलत खा लें और उसका रिएक्शन नहीं होगा, ये सब होगा। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति जीवन में अभी तक नहीं दिखाई दे रही है कि जो जीवन को संकट में डाले या जो बीमारी लाइलाज हो, ऐसी नहीं होगी। आप स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में क्या रहेंगे? कहीं ना कहीं लकी रहेंगे। दूसरी रेखा होती है ये जो केतु की, मणिबंध की, इसको संपत्ति की रेखा और धन की रेखा कहते हैं। ये रेखा भाग्य की रेखा से संबंध रखती है। अब ये भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, ये रेखा भी आपकी जो है बड़ी सुंदर हो रही है। इसका मतलब कि आने वाले समय में जो आपका करियर का मामला है, जो आपका धन का मामला है, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रही है, स्थायित्व आने वाला है, भाग्य योग का निर्माण हो रहा है। तो संपत्ति और धन के मामले में आप बड़ी भाग्यशाली दिखाई दे रही है। अब तीसरी रेखा देखेंगे, तीसरी रेखा पूर्ण नहीं है। इसका मतलब है अभी इसका फायदा नहीं मिल रहा है और ये ही सबसे अच्छी रेखा है। देखिएगा, ये है सुख की रेखा। आपके जीवन में स्वास्थ्य है, धन है और सुख यदि नहीं है तो कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे ये रेखा बढ़ेगी, आपको इसका प्रभाव दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आप स्वास्थ्य के मामले में, धन के मामले में और ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है उसके मामले में बहुत लक्की रहने वाली है। ठीक है ना? और एक देखिएगा, सबसे बड़ी बात है, एक रेखा और उभर रही है, चौथी रेखा, ये भी अपूर्ण है। ये रेखा जैसे ही प्रबल होगी ये सम्राट योग बनाएगी। यानी ऐसे व्यक्तियों के अंदर राज मुद्रिका ऐसे लोगों के पास होती है, ऐसे पद पे बैठते हैं कि ऐसे लोगों के पास अधिकार होता है। जिधर जिधर ये व्यक्ति मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाएं, वो काम होकर रहते हैं। ऐसे लोग बड़ी बड़ी पदवी पे रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पे रहते हैं। इनका कहना सबका कहना रहता है, इनका करना सबका करना होता है। इनका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी इनका अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ये इनकी पावर होती है। तो ये दो रेखाएं आपको मजबूत करनी है। अब ये रेखाएं कैसे मजबूत होंगी? ये सुख की रेखा और ये सम्राट रेखा आचार्य बृहस्पति को बेहतरीन करने से पुष्ट होंगी, चंद्रमा को पूरी पावर देंगे, पुष्ट होंगी। और इसके लिए मैं कुछ स्नान की क्रियाएं, कुछ पानी पीने की क्रियाएं आपको बताऊंगा, तब जाके इसका फायदा होगा। ये पुष्ट होंगी ईश्वर की कृपा से ही और योग के बल से ही ये रेखाएं पुष्ट होंगी और इनका जबरदस्त फायदा आपको जीवन में होगा, ये निश्चित तौर पे है। ठीक है ना? चीजें बेहतरीन है, बहुत अच्छी हैं। अब एक चीज देखिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपकी जीवन की रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और इसके बीच में देखो थोड़ा ज्वाइंट दिखाई दे रहा है, बड़ा। ठीक है ना? जीवन में ऐसा व्यक्ति एक प्रेशर के ऊपर रहता है, बहुत ज्यादा प्रेशर ऐसे लोगों के ऊपर रहता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा रहती हैं। ऐसे व्यक्ति स्वच्छंद तो उड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीजों के कारण स्वतंत्र रूप से उस प्रकार से उड़ नहीं पाते हैं। कई बार ऐसे लोग अपने ऊपर डाउट भी करते हैं कि यार मेरे पास वास्तव में ये योग्यता है भी कि नहीं है, क्यों इतना सफल नहीं हो पा रहा हूं। दूसरी बात,
ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन है उसमें कई बार इन लोगों को संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, कई बार अस्थिरता का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन आगे चलकर उसी संघर्ष के बलबूते हर सुख की प्राप्ति करते हैं, हर सुख का भोग भी करते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। ये मैं शास्त्रों के अनुसार बात नहीं कर रहा हूं, ये जो एक्चुअल में होता है वही बात कर रहा हूं, जो प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा है। ठीक। अब दूसरी चीज देखिएगा, आप देखेंगे आपकी हथेली का जो ये हिस्सा है इसमें निरंतर छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं और ये वर्तमान में प्रभाव डाल रही हैं। इसका गलत प्रभाव जीवन पर पड़ता है और 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है ना, ये है नेगेटिव ऊर्जा, कहीं से भी आई हो लेकिन आपके पंच तत्वों में विलीन हो रखी है। शरीर से ये ऊर्जा आपने निकालनी है। कैसे निकालनी है मैं उसका आपको ऑडियो के माध्यम से और लिख करके दे दूंगा। कुछ जो है क्रियाएं दूंगा, उसमें वनस्पति स्नान की क्रिया है, उसकी उपक्रिया है, ये जरूरी है। थोड़ा उपक्रिया देने में कई लोगों को नहीं देता हूं, कई को दे देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों की समझ नहीं होती है, वो विवाद शुरू कर लेते हैं। जिनकी समझ होती है वो क्रियाओं को करते हैं। ठीक है ना। देखिएगा इसका प्रभाव कैसा पड़ता है। सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। कई बार जीवन में उलझन की स्थितियां आ जाती हैं और कई बार पूरा जीवन ही उलझन में चला जाता ऐसा लगता है। जीवन में कंफ्यूजन है, दुविधा है, ये बहुत ज्यादा सामने आने लगती है और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति कई बार डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है रिश्तों के मामले में, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करने की कोशिश करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ऐसे में आर्थिक रूप से ये चीज हमेशा आपको जो है कमजोर करने की कोशिश करती है, बीमारों अवस्था में लाने की कोशिश करती है और दरिद्रता की ओर धकेलती है। पैसा कितना भी आ रहा हो, हथेली में पैसा नहीं बचता है। ठीक है ना, खूब आ रहा होता है लेकिन जैसे आता है वैसे चला भी जाता है। बरकत की कमी देना ये शुरू कर लेता है। काम कोई नहीं अटकता लेकिन कहीं ना कहीं बरकत की कमी को ये देता है। ये इस प्रकार की चीजों को बताता है और धीरे धीरे अपना कब्जा कर लेता है। पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, ये उसको माइनस की तरफ खींचने का काम करता है। मानी आपकी जीवन की जो नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला करता है और आपके समृद्ध जीवन को उसमें धकेलने की कोशिश करता है और जीवन के महत्व को समाप्त करने की या महत्वहीन बनाने की कोशिश करता है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चीज को ठीक करना है। ये बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे ठीक, देखिएगा इसके लिए मैं एक वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूं, उसकी उपक्रिया दे रहा हूं और दो और चीजें दे रहा हूं। एक दिव्य सूर्य क्रिया ऑडियो के माध्यम से, बहुत अच्छी क्रिया है। आपके जो अष्टाचक्र में से 7 मेजर चक्राज है, ये इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में लाने के लिए और उसका प्रैक्टिकल रूप में फायदा पाने के लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। बहुत सरल क्रिया है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। दूसरा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं ऑडियो के माध्यम से दूंगा। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है और एक प्रकार की योग बल की भक्ति है। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा
और जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र में बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। ठीक। अब देखिएगा, थोड़ा कमियों को गिना लेते हैं हथेली की, फिर अच्छी चीज़ों को बताते हैं, क्योंकि कमियों को गिनाऊंगा तो उसका मैं जो है आपको उपाय दूंगा, रेमेडीज दूंगा, आप करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका जो चंद्रमा है ये पूरी तरह से वर्तमान में पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो अभी कम से कम 2 या 2.5 सालों तक इसका प्रभाव जीवन में रह सकता है। ये कई बार आपके मन को गड़बड़ कर सकता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित कर सकता है, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता दे सकता है, और ज़्यादा कमज़ोर हुआ तो बात बात पर आंख से आंसू बह सकते हैं ऐसे, या इमोशनली ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। कई बार ऐसे में मन अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, मन जो है उचाट हो सकता है, मन भटक सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। और ये ज़्यादा खराब हो तो कई बार माँ को लेके चिंताएं रहती हैं, माँ की सेहत को लेके, या माँ को लेके, या माँ के साथ मतभेदता हो जाती है, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है और माँ का सुख उस प्रकार से प्राप्त नहीं होता है। ये ज़्यादा खराब नहीं होनी चाहिए, इसका मैं उपाय दूंगा, छोटी सी जरूर करें, क्योंकि ये थोड़ा खराब हो जाता है और ज़्यादा खराब हो जाता है तो नींद आने में दिक्कतें आती है। और दूसरा, कैश की और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। आपने जो पढ़ा है वो मार्केट में, बाजार में, मंडी में आप उतार नहीं पाते, भुना नहीं पाते हैं। ठीक है ना, ये तन, मन और धन तीनों चीजों पर प्रभाव डालता है। कई बार तो ऐसे में व्यक्ति बेवजह समाज में विलेन बन जाता है। ठीक है ना, और मन की दशा थोड़ी खराब रहती है, तो इसको आपको ठीक करना है। दूसरी बात देखेंगे, ये इंडेक्स की फिंगर है आपकी, और इसके नीचे का जो ये भाग देख रहे हैं ये देवगुरु बृहस्पति है, देवताओं का गुरु बृहस्पति, जुपिटर का माउंट। ठीक है ना। अब यहाँ पे हथेली में देखो कितना सरल है देखना, ये यहाँ पे शनि का पर्वत है। अब ये देखिएगा आप, ये शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, देख रहा है ना, यहाँ से यूं होता हुआ इस तरफ जा रहा है। ठीक है ना, और यहां से देखिएगा शनि की तरफ दृष्टिगोचर तो कर रहा है, यहां से एक रेखा आके और हृदय रेखा पे जो है मिलन कर रखी है। ठीक, जब ये यहां से इसकी तरफ दृष्टिगोचर करता है तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। ये नहीं कहूंगा कि आप दोनों की बनती नहीं है या परेशान है, नहीं, या उनके कारोबार को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके कहीं ना कहीं व्यक्ति चिंता में रहता है, और दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। दूसरा, परिवार को लेके चिंताएं देता है, संतान को लेके चिंताएं देता है, दाम्पत्य जीवन को लेके चिंताएं देता है, परिवार को लेके चिंताएं देता है ये। ठीक, खासकर मंगल की रेखा भी यहाँ पे आ जाए हृदय रेखा में तो कोई ना कोई ये परिस्थितियां खड़ी करता है। ठीक, अब यहां पे देखिएगा आप, ये बृहस्पति पूरी तरह से अगर ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो तो क्या होता है कि आपकी हथेली में साधारण अवस्था में आ जाते हैं और आपके अंदर भी साधारणता देते हैं। सामान्य व्यक्ति तो देने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेचुरल स्वभाव रहता है व्यक्ति का, हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला होगा। लेकिन फिर भी क्या होता है, अगर ये संघर्ष को जन्म देता है, ठीक है ना, व्यक्ति का कितनी अच्छी योग्यता हो, क्वालिटी हो, लेकिन प्रमोशन समय पे नहीं होता है। जो जिस लायक व्यक्ति होता है वो पद व्यक्ति को बहुत देर से मिलता है। पूजा पाठ में व्यक्ति लगा तो रहता है लेकिन इष्ट कृपा सही से नहीं मिलती है।
ठीक है ना। प्रॉपर्टी का जिस प्रकार से लाभ होना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो मान सम्मान का अधिकारी व्यक्ति है कम मिलता है और संघर्ष रहता है। ठीक, बाकी और ग्रह ठीक है और ये जल्दी से ठीक हो सकते हैं। ठीक, हृदय की अगर हम लकीर देखें तो देवगुरु बृहस्पति पे ही मिल रही है। तो आपका आत्मकारक ग्रह क्या है? देवगुरु बृहस्पति है। ये एक चीज आपके अंदर बहुत अच्छी दे रहा है। एक अच्छी श्रेष्ठ जातिका हैं आप, सबके लिए सोचने वाली, अच्छी खासी नॉलेजेबल, विद्वान, बुद्धि भी बहुत अच्छी है, तेजस्वी हैं। प्रेम के मामले में देखें तो दिखावे का प्रेम नहीं करती हैं बल्कि हृदय से प्रेम करने वाली हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व है, लेकिन स्वाभिमानी है। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आ सकता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण तो विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा आपका व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। जब बृहस्पति को आप ठीक कर लेंगे, चंद्रमा को ठीक कर लेंगे, आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और जिस तरह से सूर्य आपका बलिष्ठ अवस्था में आ रहा है, उसी प्रकार से अगर बृहस्पति को आप ठीक करें, चंद्रमा का आप बेहतरीन स्थिति में ले आए, भव्य की स्थिति में ले आए, निश्चित आप उच्च अधिकारी बनने के योग्य बन जाएंगे। भविष्य में ऐसी स्थिति आ रही है कि चाहे आप जिस भी प्रकार से हो, चाहे बिजनेस करें, चाहे नौकरी करें, चाहे जीवन में कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। आप बहुत लकी हैं इस मामले में। एक चीज और देखिएगा, ये आपके मस्तिष्क की रेखा है बहुत शानदार। इसका मतलब है आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा बौद्धिक स्तर आपका रहेगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, कल्पना की ताकत भी रहेगी। भविष्य में निश्चित तौर पे मैं देख रहा हूं, आपको लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी मिलेगा, जिससे जीवन में मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये आपकी हथेली में निश्चित दिखाई दे रहा है। बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, ठीक है ना। और आगे चलकर जीवन बड़ी सुगमता से, बड़ी सुंदर तरीके से चलेगा। यहाँ पे करियर और धन की रेखा सीधा भाग्य योग का निर्माण कर रही है। बृहस्पति अगर आपका बेहतरीन हो जाता है तो धन और करियर के मामले में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी। भाग्य आपका जबरदस्त साथ देने वाला है। खास करके शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रही हो या काम करने की सोच रही हो तो निश्चित तौर पे उच्च किस्म की या उत्तम स्थिति आपको प्राप्त होगी और बहुत बड़ी कामयाबी आप पाएंगे। मान सम्मान आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्रतिष्ठा का जीवन आप व्यतीत करेंगे और भाग्य आपका बहुत ज्यादा साथ देने वाला दिखाई दे रहा है। ठीक, एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जो मेरे व्यूअर हैं वो जानते हैं शुक्र किस लिए जाना जाता है, किस लिए पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में इसकी रंगत भी बड़ी खूबसूरत है। शुक्र पुष्ट है, सुंदर रूप में उभरा हुआ है, ठीक है ना। देखिए, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता है, आकर्षण है आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी आपके अंदर, पर्सनैलिटी को ग्रो करेगा, ठीक है ना। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति ज्यादा रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो।
भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरियस जीवन हो चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, ठीक है ना। और सजना संवरना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। चमक दमक की चीज़ें, ग्लैमर की चीज़ें, ये आपको ज़्यादा जो है आकर्षित करेगी और भविष्य में उसकी प्राप्ति भी होगी। यहाँ पे दोनों मंगल अगर हम देखें तो बहुत अच्छी ऊर्जा प्रवाहित कर रही है, लेकिन ये आपको कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा थोड़ा दे रहा है और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा सा छीन कर रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रही हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें, लाभ होगा। इसके अनुसार देखें तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि की स्थिति देखें तो यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई ऐसी वजह तैयार हो जाती है जो थोड़ा तनाव देता है, चिंताओं को देता है, लेकिन गंभीर व्यक्तित्व दे रहा है, बहुत सुंदर। सुबह उठने में आलस्य आ सकता है, आलस्य को त्यागे तो लाभ होगा। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, ये आगे जाके बड़ा लाभ दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो दो शानदार रेखाएं दिखाई दे रही हैं। बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास होगा, ठीक है ना। और बुद्धिमान ये बनाएगा, आपको वाणी की ताकत देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसके बारे में मैं पूर्णतः बता चुका हूं। अगर देखा जाए तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इस उंगली की तरफ। तो जीवन में धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी झुक रहा है इसकी तरफ, देखिएगा कामयाबी तो आप पाएंगे, कामयाब भी होंगे, लेकिन शनि के नैसर्गिक गुणों के कारण बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। जीवन में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। दोनों बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी मानते हैं आप, और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही रहेगा आपकी नजरों में। इसको मिटा लेता हूं। एक उंगली की और जो है विवेचना करते हैं, कनिष्ठा उंगली, बुद्ध की उंगली। इस उंगली का झुकाव देखें तो रिंग फिंगर की तरफ है, ठीक। इसका मतलब है कि धन कमाने की ललक जीवन में बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन यहाँ ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी रहेगी। इस कमी को नेचुरल तरीके से पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो नेचुरल तरीके से इसका बड़ा लाभ आपको होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिएगा, जब हथेली में बृहस्पति थोड़ा भी ऊर्जा पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कर रहा हो तो व्यक्ति को हथेली में सोना धारण नहीं करना चाहिए। परेशानियां बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। अगर इनमें कोई आपने पत्थर पहना हुआ है, नग पहना हुआ है, तो 2 साल तक कम से कम आप चांदी की अंगूठी में इसको धारण करें और हथेली में, दोनों हथेलियों में सोना फिलहाल धारण न करें 2 साल तक। उसके बाद खूब करें तो आपको बहुत इसका फायदा मिलेगा। 2 साल के बाद पुनः करें, लेकिन 18 महीने या 2 साल तक चांदी में इसको पहने तो आपको बड़ा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।